तो हाय फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2026 के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुका है। अब हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि कब से फॉर्म भराना शुरू होगा, ठीक है, एंड कब एग्ज़ाम डेट है। एग्ज़ाम डेट तो पहले से ही सबको डिक्लेयर कर दिया गया है, मालूम हो गया है। जिनको नहीं मालूम है, इस वीडियो में सब कुछ हम लोग जान लेंगे, ठीक है। कौन अपियर हो सकता है तो सबको मालूम है एटलीस्ट, फिर भी एक बार हम लोग पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट फरवरी 2026 में आयोजित होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इनका। और एग्ज़ाम डेट कब है तो 8 फरवरी 2025। देखिए यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 फरवरी 2026, संडे का दिन रहेगा, दिन रविवार, ठीक है। और फॉर्म जो ऑनलाइन शुरू हो जाएगा हमारा कब से होगा, 18 दिसंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा। लास्ट डेट रहेगा आपका, एक मिनट, लास्ट डेट आपका 18 दिसंबर से रहेगा और 27 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा, 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक, ठीक है। तो 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और एक बार मैं डेट को रिपीट करता हूँ, 27 नवंबर से इसी मंथ, मतलब आज ही, आज 27 तारीख है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 27 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा। और कब रहेगा लास्ट डेट तो 18 दिसंबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज बोला गया है हमारा, फी वगैरह आपको सेम पेमेंट करना है टाइम पे। और यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो 8 फरवरी को होगा। देखिए दो पेपर होता है, एक पेपर वन एक पेपर टू। पेपर वन होता है फॉर डीएलएड, ठीक है, पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। एंड पेपर टू होता है फॉर टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि ग्रेजुएट होते हैं 6 to 8 टीचर के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे इसी में अपेयर होते हैं, सीटेट पेपर टू में। इसमें कम कैंडिडेट अपेयर होते हैं पेपर वन में, ठीक है। हालांकि दोनों बीएड अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप दोनों के लिए अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डीएलएड हैं तो केवल और केवल पेपर वन आपको देना होगा। बीएड है तो दोनों दे सकते हैं, बट इट्स योर चॉइस कि आप किस में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो पेपर वन का जो टाइमिंग रहेगा वह 2:30 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, शाम के टाइमिंग में। और पेपर टू का जो टाइमिंग रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर के, मतलब 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है 150। टाइमिंग कितना मिलता है तो इसका टाइमिंग भी मिलता है 150 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, मतलब 2.5 घंटा, ठीक है। 2.5 घंटा टाइमिंग मिलता है। और क्वेश्चन की संख्या भी 150 होती है और टाइमिंग भी 150 मिनट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेट को फिर से और एक बार किया गया है, 8 फरवरी 2026, 8 फरवरी 2026, ठीक है। बाकी कौन फॉर्म को भर सकता है तो जो भी सीट डीएलएड या बीएड में एनरोल्ड है, या पास आउट है या एनरोल है, ठीक है, दोनों अपियर हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक। फॉर्म फीस कितना है तो देखिए सबको जैसे कि हर बार मालूम ही होता है कि पेपर वन के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी, तो यहाँ पे आपको अगर केवल एक पेपर में हो रहे, सपोज दैट आप पेपर वन या पेपर टू चुन रहे हैं, केवल एक ही पेपर चुन रहे हैं, मान लीजिए आप पेपर वन में अपेयर हो रहे हैं तो 1,000 लगेगा, या फिर पेपर टू में अपेयर हो रहे हैं तो 1,000 लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों पेपर का एग्जाम दे रहे हैं, पेपर वन और पेपर टू, तो आपको 1200 लगेगा। वहीं ST SC, ठीक है, एंड दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 500 रुपया लगेगा एक पेपर का। अगर आप दोनों पेपर का एग्जाम देंगे तो आपको 600 रुपया लगेगा। दैट मीन्स 50% आपको पेमेंट करना है, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 1,000, उसमें 1200, ठीक है ना। अब बात आता है सिलेबस। सिलेबस तो सबको मालूम है, नहीं मालूम है जिनको भी तो मैं दे दूंगा। ये PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे कंटेंट में सारा कुछ दे दिया गया है, ठीक है। इसमें टोटल 24 पॉइंट में पूरा का पूरा बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलता है, ठीक है। बैकग्राउंड एंड रीजनल, फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे शॉर्ट टाइटल, मतलब ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी, तो सबसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मेन 6 नंबर पॉइंट, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में, ठीक है। तो चलिए पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहा है। और इन लोग बोल रहा है कि भाई हम जो है NCTE का रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन का रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो बीएड और डीएलएड का स्टूडेंट है वो इस पेपर में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, इसका फॉर्म में अप्लाई करेंगे। पेपर 1 1 to 5, पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस, एक बार मैं शॉर्टली बता होता हूँ। तो देखिए ये है आपका
पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है, जो कि 1 to 5 के लिए है। इसमें CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी या पेडागोजी जो भी आप बोलिएगा, ये 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स जो कि कंपलसरी रहेगा, मिनिमम स्टैंडर्ड रहता है इनका, 30 मार्क्स का आएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये आपका 30 मार्क्स का आएगा, ABS। लैंग्वेज जो आप एक चुनते हैं जैसे कि हिंदी, और लैंग्वेज 2 जैसे कि आप चुनते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, ठीक है, और 150 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है? 60%। आपको मानना है कि 60% मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। रिजर्वेशन पे भूल जाइए अभी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूरा डिटेल में मेंशन किया गया है, ठीक है। लैंग्वेज कोड भी दे दिया गया है, आप कौन सा लैंग्वेज कोड यूज करते हैं, और 20 लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीटेट पेपर 2। पेपर 2 के लिए ये सिलेबस है कि आपका CDP रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स जो लोग देखिए यहाँ पे एक ऑप्शनल होता है ये वाला, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट आप ये चुनिएगा। अच्छा, पहले हम कंपलसरी पेपर की बात करते हैं। CDP होता है 30 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर रहता है 30 मार्क्स का, पेपर 1 जैसे कि हिंदी, और पेपर 2 जैसे कि इंग्लिश। ये 90 मार्क्स हो गया, 30, 60, 30 या 90, ठीक है। ये 90 मार्क्स जो रहेगा, 90 नंबर, ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। बाकी यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट साइंस को चुनते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है, जिसमें मैथमेटिकल एंड साइंस टीचर। और यहाँ पे जो सोशल साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज़ के, वह चुनते हैं सोशल साइंस को, ठीक है, फॉर सोशल साइंस स्टडीज़, सोशल साइंस टीचर, ठीक है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किसके टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो 60 मार्क्स उसके आएंगे। नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि फॉर्म कहाँ से भरें। तो देखिए, फॉर्म को भरने का जो प्रोसेस है वो यहीं पे बताया गया है। आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को फिलअप करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉर्म को फिलअप करने के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखिए डिटेल में आपका सिलेबस दिया गया है, पेज नंबर 14 से लेकर के आपका डिटेल सिलेबस शुरू होता है। आप इस डिटेल सिलेबस को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं हालांकि आपको सारा कुछ प्रॉपरली दे दूंगा, ठीक है, और हमारा ज्ञान सागर ऐप है, उसके माध्यम से भी मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो अभी हम लोग देख लीजिए। चलिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस वगैरह आपको खुद से चेकअप करना होगा डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके पास दिसंबर जनवरी 2 महीना टाइम है, 60 डे इनफ होता है प्रिपरेशन के लिए। और देखिए, इसका पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो पेपर जो है ऑनलाइन ही होता है ना। यहाँ पे सेंटर की बात की गई है कि कहाँ कहाँ पे सेंटर है, तो हर स्टेट का अपना सेंटर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम झारखंड से हैं तो झारखंड में बात कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे सेंटर है। बोकारो में है, धनबाद में है, ठीक, हजारीबाग में है, फिर जमशेदपुर में है, रांची में है। बस इतने जगह पे इनका सेंटर है। कितना होता है? 5 जगह, ठीक है। 5 जगहों पे सेंटर है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर रांची, दूसरा सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर, तीसरा सबसे बड़ा शहर धनबाद, चौथा बोकारो, ठीक है, पांचवा हजारीबाग, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेंटर मिल जाता है 5 जगह पे। बाकी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यूटीज वगैरह जहाँ भी है आपका। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार। और इसका लिंक PDF मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने का वीडियो हम एक अलग से लाएंगे, उसको भी बता देंगे, जिससे आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए डिटेल में आपको बताया गया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ग्लैंस फॉर सीटेट फरवरी 2026, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।